नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। एमपीपीएससी का पेपर हो गया है, सब बातें उसमें हमने बता दी थी। काफ़ी लोगों ने वीडियो को प्रेस किया है। पेजर वाला कंसेप्ट इजराइल अटैक का अच्छा लगा है लोगों को, जो इसमें चर्चा हुई थी। क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की 6:30 बजे आ चुकी थी, और वैसे भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने मिलाया होगा तो एक आपको वो हो गया होगा कि अब पेपर कैसा था। मैंने टाइम लिया एनालिसिस करने में, तुरंत मैंने इसीलिए नहीं बताया कि क्या बताया। हालांकि मैंने एक बाइट अपने एक लोकल मीडिया चैनल को दी थी, लेकिन वो बहुत आप समझिए क्विक रिएक्शन था। अभी हमने एनालिसिस पूरा कर लिया है। पेपर कैसा था? पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ़ की ओर था। टफ़ कैसे था पेपर? प्रश्न ये आ रहा, बच्चे कह रहे टफ़ कैसे था। जो प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से आए वो डेटाबेस थे। एक तो इकॉनमी मध्य प्रदेश का छात्र इंडियन इकॉनमी को ठीक से ना समझता है ना पढ़ता है। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उस पर फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता है। रीज़न कुछ भी हो, नहीं करता है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस है, और बिजनेस में वही होता है कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप देखेंगे हिस्ट्री पॉलिटी की बहुत वीडियो वायरल होते हैं एमपी के, बट इकॉनमी से भी पोर्शन आता है, उस पर मैंने नहीं देखा कि कोई ठीक से पढ़ा रहा हो। और पढ़ाता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको व्यूज़ नहीं मिलते, तो फिर वो नहीं पढ़ाता उस टॉपिक को। ऑफलाइन क्लास में भी ये होता है, बच्चे आना बंद कर देते हैं, बीमारी का बहाना ये वो, तो वहाँ भी टीचर फिर अवॉइड कर देता। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। बात तो अब होती है कि पेपर में यही चीज़ जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें 2022 पुराने बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए पेपर टफ हुआ है। बाकी एमपी हिस्ट्री साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो नहीं आए हैं। एमपी से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जैसे वो एक डोंगला मीन टाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था करंट अफेयर से, ये एक अच्छा प्रश्न था। इसके अलावा एक प्रश्न जैसे हम देखेंगे पॉलिटी का था, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। अभी तक आयोग को लेके था, उनके लिए समिति का जिक्र किस में है, तो कन्फ्यूजिंग बिल्कुल हुए बच्चा इसमें 5वीं और 6ठी में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, बच्चा रिस्क नहीं ले पा रहा था। कुछ को डाउट था कि 6ठी में है 5वें में है, तो यहाँ बच्चों से मिस्टेक हुई है। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना? प्रश्न सीधा प्रश्न था। यदि आपको मालूम हो, कई जगह पर 20% 21% बताए जाते हैं किताबों में, लगभग अब होगी, बट उन्होंने 2011 की पूछी थी, तो ये एक प्रश्न इसमें था। तो दालों को लेके, उत्पादन को लेके था, ऐसे क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बच्चा फंसा, जैसे गोदम बाजा था, तो शेड्यूल अनूपपुर रीजन में है, ठीक है। अभी आंसर की में इसको शेड्यूल माना गया है, तो इसमें थोड़ा हुआ। एक प्रश्न, इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है ना, ये एक प्रश्न आया था जिसमें डाउट रहा, हालांकि बरेला आंसर माना गया है। ट्राइफेड एक सीधा प्रश्न था। अब प्रश्न कौन सा टफ हुआ, जो बोल रहा हूँ मैं, मॉडरेट टू टफ। जैसे 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की थी? विदेश में शिक्षा, तो आय सीमा किसकी? परिवार की, उसकी, ये परिवार की मानी जाएगी। अब 6 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को डाउट हुआ, क्योंकि आंकड़ा था। जब भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, आंकड़ों से आते हैं, उसके नीचे था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश क्या था? अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूछ रहा है, और सब आंकड़े थे, तो ये टफनेस की ओर क्वेश्चन को ले जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 में स्कोर क्या था? अब वो आपको पता है 17 आयाम है, एक में एसडीजी का स्कोर याद करना, फिर देश में करना, फिर इसके बाद वो रनर अप है, सॉरी वो फ्रंट है, परफॉर्मर है, स्प्रिंट है, या क्या है। तो यहाँ बच्चा डेटे में थोड़ा कंफ्यूज हुआ है।
उद्योग से रिलेटेड था 39, है ना। बहुत लोगों से ये मिस्टेक हुआ है। खैर, मतलब वो याद करने वाली बात। और बच्चा कितना रिवीजन करेगा, रिवीजन कितना करेगा, है ना। रट रट के प्रेशर कुकर थोड़ी हो जाएगा। तो वही वाली बात है। ये सब MPPSC का एक पुराना पैटर्न है कि फैक्ट और डेटा इतना पूछो कि कंसेप्ट से ज़्यादा डेटा इतना दबा के पूछो कि हिल जाए बुद्धि। और नेगेटिव मार्किंग में तो और समस्या होती है। फिर इसी से संबंधित एक प्रश्न था 2025 की शुरुआत में, फरवरी 2025 की शुरुआत में मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशेष रणनीतियाँ शामिल की गई। ये टफ हो जाता है। फिर 9, 10, 11 ये भी डेटाबेस है, ये टफ हो गया। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि। ये तो बहुत ही बकवास प्रश्न पूछा गया है। अब बताइए आप, पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 में वो चले चीज़ें याद करें, फिर 22-23 की करें उस टाइम पीरियड की, फिर उसमें वृद्धि प्रतिशत मतलब कितनी वृद्धि हुई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कि अब प्रश्न पढ़ा होगा आपने, यार ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट 25 क्वेश्चन था। हाँ, पेटेंट फाइलिंग इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2008 to 19 अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच ग्रोथ वॉज रिकॉर्डेड। ग्रोथ कितनी हुई, प्रतिशत निकाले और ग्रोथ का निकालना। इतना कौन याद कर पाएगा, कौन याद कर पाएगा। इसका तो कोई तुक नहीं बन रहा है। तो ये जानबूझ के इस तरीके का प्रश्न किसी से ना बने, इसको कैसे ही कोई टच करेगा। हालांकि इसका आंसर 230% बता रहा है। अब इसका डेटा कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन पढ़ाया है। अब ज़्यादातर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, लिख के ले लो, ये आएगा पढ़ा हुआ आया है। अरे पढ़ा हुआ क्या आया है मेरे भाई, मैं यही कह रहा हूँ नए बच्चों से तैयारी में पढ़ा हुआ बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, है ना भाई। ट्राइफेड की आपने सन बता दी, याद तो बच्चे को रखना है ना। आपने तो बोर्ड पे लिख के पढ़ा दी 1987। ट्रिक क्या थी उसकी, ट्राइफेड 6 अक्षरों से बना है। तो बच्चा कैसे याद रखेगा। 1986 या टी की आकृति 7 जैसी होती है तो 1987 ये याद रखे। कैसे याद रखा उसने, ये आपको बताना पड़ेगा। रिवीजन में ये महत्वपूर्ण होता है। उसके नीचे प्रश्न था, हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना। अब बताइए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब बताइए आप, 8 साल पुराना से पूछ रहा है, 2 साल पुराना 26 के पेपर में, 3 साल पुराना की वृद्धि कितनी हुई। ये जानबूझ के क्वेश्चन टफ आपका किया गया है। हेपेटाइटिस सी वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या था। 2033 बताया है। और एक सौर ऊर्जा की क्षमता को लेकर क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण में ये 24-25 में आया था। अब डेटा पुराना था लेकिन ठीक है, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों को याद रखना चाहिए, तो ये ठीक है। बट कन्फ्यूजिंग था, 6610 मेगावाट था, 66160 था, तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। हालांकि इसका उत्तर उन्होंने बी माना है। फिर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो 640 था, ये भी ठीक था। अब भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 का पूछ रहा है। बताइए 2 साल पुराना कैसे बता पाएगा बच्चा, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2-2 महीने आ रहे, वही तो याद नहीं रख पा रहा। अभी आज ही RBI ने जारी की है कुछ नए रूल NPA को लेके। फिर ज्योग्राफी में थे, कुमायूं हिमालय हो गया, आपकी सबसे लंबी झील हो गई। ये सब प्रश्न रील में चल रहे हैं, पढ़ाया हुआ है। अब भैया ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है ना। तो ये तो ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा था। पछुआ विक्षोभ पवनों वाला है, ये सब अच्छा था। अब एक और डेटाबेस आया था दिसंबर तक, नवकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में सही आरोही क्रम लगाना था, इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। अब जिस बच्चे को ये पता हो गुजरात इसमें नंबर 1 है और तमिलनाडु नंबर 4 पे है, तो उसके लिए आसान था। इसी प्रकार से 23-24 में चावल उत्पादन का आधार का सही है। आप बताइए 23-24 का पूछ रहे हैं, 26 में 24-25 का नहीं पूछ रहे हैं। अब इसमें बड़ा टफ था, तेलंगाना टॉप पे था और पंजाब देखिए उत्तर प्रदेश लीड किया है नए में। तो अब ये सब चीज़ें थी, तो यहाँ बच्चा फंसा, कौन लगाए, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे थे, है ना। कहीं उत्तर प्रदेश पीछे था। अब नए डेटा याद है, पुराना डेटा है, बच्चे को छोड़ना पड़ा ये क्वेश्चन। फिर चिनाब का नाम पूछा गया, अस्कनी का नाम पूछा गया। इसी प्रकार 2000 जनसंख्या का घनत्व पूछा गया, ये तो 2011 की जनगणना याद रखना चाहिए, ये प्रश्न ठीक थे। एक चक्रवात पूछा गया जो अक्सर पूछा जाता है, याद रखना चाहिए था, मोन्था था ये। फिर खनिज वर्ष पुस्तक 2022 का डेटा में पूछ रहा, मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा राज्य कौन है। अभी 25 की आ गई लेकिन आप 22 का पूछ रहे हो,
तो अब इसमें बच्चा कन्फ्यूज था कि उड़ीसा है कि महाराष्ट्र है, तो बच्चे ने छोड़ा या फिर रिस्क लेके कुछ लगाया। वन स्थिति रिपोर्ट का क्वेश्चन ठीक था, ये बनना चाहिए था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर इसका माना गया है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर ईपोरोम एक नॉर्मल क्वेश्चन था, HTML नॉर्मल क्वेश्चन था, बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, स्प्लिसिंग वाला है ना, ऑप्टिकल फाइबर वाला, और बट ठीक है, कुछ बच्चे इसको कनेक्ट किए हैं। AI वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ लगा है बच्चों को, है ना। इसके अलावा जॉन मैकार्थी वाला ठीक था, शब्द की खोज कौन की, URL वाला ठीक था, यूनिफॉर्म रिकोर्स LED वाला भी ठीक था। अनुज्ञा मार्ग वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बच्चों को लगा, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो ये ठीक था। अब लेकिन इसमें खनिज को लेकर भी कुछ बच्चे डाउट में आ रहे थे, तो उनको छोड़ना पड़ा, मेरी जो बात हुई है। मार्ग में भी कुछ बच्चे कह रहे ग्रामीण सड़कों को रख रखाव के लिए, तो सर ठीक लगा, लेकिन चूंकि D ऑप्शन था उपरोक्त सभी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी आएगा और राजमार्ग रख रखाव भी आएगा, तो बच्चों को लगा ऐसा ना हो कि ये सबके लिए हो, तो बच्चों को ये भी बहुत सारे बच्चों को स्किप करना पड़ा। महाराष्ट्र सम्राट अशोक से हमेशा प्रश्न आता है, वहाँ से आया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम से प्रश्न आना था, बहुत सारा वंदे मातरम से लोगों ने करंट पढ़ाया, लेकिन जो आया वो नहीं पढ़ाया। आनंद मठ से हमेशा MPPSC में क्वेश्चन आया है, अभी भी आया है, लेकिन वो प्रश्न ऐसा था कि वो कैरेक्टर बेस पूछ लिया। तो अब आप ये बताइए कि आनंद मठ कौन पढ़ेगा बच्चा, और उसके कैरेक्टर के बारे में कौन बताएगा, कौन बताया है कि वंदे मातरम उस कैरेक्टर में कौन गाया था। तो ये भी एक टफ प्रश्न की श्रेणी में जाता, बहुत ही इंटरेस्टेड लोग हैं। फिर जनजातियों से क्वेश्चन थे, भाषा वगैरह, उनकी उपजातियाँ, ये ठीक था। एक खजुराहो से हर साल प्रश्न आता, आपको मालूम है, इस बार भी आया था। जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा गलत है, तो C बताया गया है, गर्भगृह में लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति। देखिए खजुराहो के मंदिर आपने पढ़े हैं, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी की कहीं भी वहाँ पर कोई बड़ी मूर्ति नहीं है। बट फिर भी बच्चा कन्फ्यूज हुआ, क्योंकि कहीं विष्णु जी वाली बात आ रही थी, कहीं अर्धमंडप वाली बात आ रही थी, कहीं एक प्रश्न था मंदिर प्रतिष्ठा पद का अभाव है, तो बच्चा कन्फ्यूज हुआ, बच्चे को मजबूरी में ये प्रश्न भी स्किप करना पड़ा। विश्व धरोहर स्थल में सांची स्तूप, इसका आंसर देखा था मैं, अभी आंसर की से मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट सांची ही है। चलिए, अब एक प्रश्न इसमें वो मालवा का वो आया था जिसमें सिद्धेश्वर सेन आंसर है, वो भी ठीक था, बट बहुत सारे लोगों से वो नहीं बना। फिर एक आदमगढ़ से आया था जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है वहाँ से। फिर केशवदास और मुल्ला रामू जी वगैरह आया, ये भी ठीक प्रश्न था। फिर बोलियों को लेके था, रेलो गीत वगैरह था। फिर एक तेभंगा आंदोलन आया था, जो बंगाल चुनाव चल रहा है ना, तो तेभंगा आंदोलन की चर्चा हुई थी बंगाल में, ये सितंबर 1946 में, और इसमें थोड़ा सा इसकी जानकारी कम लोगों को रही है, लेकिन हाँ ठीक है। अब 62वां क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वाला अच्छा क्वेश्चन है, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी पढ़ी है। मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े रहे हैं, ये प्रश्न बनने लायक था, है ना, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा आप। कृष्ण और बलराम का अंकन जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि मेनांडर का कोई लेना देना नहीं था। डेमेट्रियस आपको पता है ना, ये अपना गरुड़ स्तंभ, और क्रेटाइड्स का भी कोई लेना देना नहीं था। अगाथोक्लिज है ना, अगाथोक्लिज इसका आंसर बताएगा, बट ये थोड़ा सा टफ रहा बच्चों के लिए। भगवान कृष्ण को लेके आप देखिए, जब से मोहन यादव CM बने बड़ा फोकस हुआ है, संदीप आश्रम, कृष्णपथ, ये तो, बट थोड़ा सा ऑफ द बीट क्वेश्चन था, आम बच्चे पकड़ नहीं पाए। वैदिक साहित्य वाला तो बन गया, प्रजापति की बेटियां थी। एक स्त्री अलवर संत था, ये पढ़ाया गया है और हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, अलवर और नयनवार संत वगैरह, तो इसमें आंडला इसका आंसर होता है, ये ठीक था प्रश्न। इसके अलावा द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखक लेखिका, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, बट इसको आप कवर कर सकते थे यदि आपने मैडम बलवत्स के बारे में हिस्ट्री में ठीक से पढ़ते आप, तो आप इसको जान पाते। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में इंद्र नारायण द्विवेदी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हुआ, लेकिन लोगों से बना है, बहुत सारे लोगों ने इसको कवर किया है। काली मिर्च वाला भी यवन प्रिया कहा जाता है, ये एक भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिला, इसका भी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आंसर इसका आया है, बट बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहे मेहरौली की लौह स्तंभ वगैरह से, ठीक है। तो खैर, चार आश्रम वाला भी बन गया, CSIR NGRI, मतलब ये हैदराबाद में बहुत सारे लोगों को पता है, फैक्ट है।
नमूना पंजीकरण प्रणाली में जो 2020 में 5 वर्ष से कम, अब ये आंकड़ा 2020 का पूछ रहा है, आप बताइए इसमें आंसर, हालांकि 32 बट 2020 का आंकड़ा पूछ रहा है, क्वेश्चन टफ की ओर चला गया। डेटाबेस क्वेश्चन है, माता पिता को सिकल एनीमिया है, वो सब पूरा प्रश्न है, उसमें 50% आंसर माना। अब बताइए, अब बात यह है सिकल सेल एनीमिया को पढ़ा है, लेकिन इस तरीके का प्रश्न थोड़ा डेटाबेस हो जाता है कि 50 होगा, 25 होगा, 75 होगा, तो ये भी थोड़ा। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप बहुत ही टफ क्वेश्चन था और ये दिक्कत हुई है। इनसेट का क्वेश्चन आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1980 के दशक का, है ना, तो ये भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं कि 83 होगा, 88 होगा, क्या होगा, तो ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट में डाल देता हूँ, ना टफ ना ईजी। मौसम विज्ञान वाला ठीक था। सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडे में 169 था, ये भी पढ़ाया गया है, तो ये बन सकता था। शुभांशु शुक्ला से प्रश्न आना ही था जो वहाँ गए थे। चंद्रयान 3 भी ठीक क्वेश्चन था। तापक्रम हाइपोथैलेमस, ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। और हाइपोथैलेमस आपको पता ही है कि तापक्रम को, देखिए हाइपोथैलेमस को जो है लव हार्मोन भी बोला जाता है, मैं शायद एक वीडियो में चर्चा भी किया था, है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जब आप प्रेम में होते हैं तो थोड़ा सा तापमान ऊपर नीचे होता है खैर आप पढ़ते तो बन जाता। फिर पॉलिटी का अच्छे क्वेश्चन थे। पॉलिटी का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ था मेरे हिसाब से। एक न्यायाधीश वाला आर्टिकल वाला देख ले तो वो एक थोड़ा टफ श्रेणी में हल्का सा मैं रख सकता हूँ, आर्टिकल 124 का 2, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट फिर भी मैं उसको रख लेता हूँ, बट ठीक था वो। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता पॉलिटी का टफ था। एक 42वें संशोधन नीति निषेध तत्व में जो आया था वो 43A 43B, और इसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन ठीक है ये बन सकता था। सुमन सखी चैटबॉट भी बनना चाहिए। और मोदी जी का स्वस्थ नारी वाला धार से जो हुआ था, और ये जो सरजियो गौर अभी 14 जनवरी 2026 को आए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। USA के थे, बट बच्चा कन्फ्यूज़ हुआ क्योंकि राजदूत अक्सर पूछे नहीं जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप याद होना चाहिए, है ना, क्रांति कौन को लेकर, तो कहाँ हुआ, बेसिक प्रश्न था, कौन से देश में हुआ, बट जो लोग खेल से नहीं जुड़े रहते हैं कई बार उन्हें मिस किया, तो बट ठीक है ये क्वेश्चन बनता है। भारत चूँकि जीता था महिला T20। मलखम्ब बनता है। मोहन नागर का भी प्रश्न ठीक था। एक प्रश्न ये भी ठीक था जो 30 से 4 मार्च के बीच में जो आयोजित जो साहित्य उत्सव हुआ 26 में, तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ये थोड़ा थीम वगैरह याद करने में बच्चा दिक्कत रख पाता है। उदय कोटक आपको याद होना चाहिए। संयुक्त राज्य के द्वारा जो वर्ष था, मिलेट वर्ष हुआ, फिर अभी सहकारिता वर्ष हुआ। CPI का जो नया आधार वर्ष था वो 2024 था। तो इस तरीके के प्रश्न थे। तो प्रश्न में मैंने बोला कि डेटाबेस प्रश्न थोड़े थे। कंप्यूटर सेक्शन ठीक था, हिस्ट्री ठीक थी, पॉलिटी ठीक थी, ज्योग्राफी ठीक थी, MP भी ठीक थी, थोड़ा जनजाति से कह सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग वजह से क्वेश्चन छोड़ने पड़े बच्चों को, ये बात चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब बात है कि इसमें कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ का मुझे लगता है, जो मैंने सर्वे किया है, कि इसका मान के मैं ये चल रहा हूँ कि मैक्सिमम कट ऑफ, क्योंकि बच्चों ने, जो मेरा अंदाज है, लगभग 75 से 85 क्वेश्चन तक टिक किए हैं। अब उसके हम 80 क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि उसने 80 क्वेश्चन टिक किए हैं, तो उसके निश्चित तौर में 10 क्वेश्चन तो गलत हुए हैं। अब उसके सही क्वेश्चन बचते हैं मान लीजिए 70, तो ये हो गया आपका 210 उसका स्कोर हो गया। अब जो 10 क्वेश्चन गलत हुए वो घटेंगे, तो कट ऑफ लगभग आप समझ लो कहाँ आ जाएगा, है ना, 200 नंबर आ जाएगा। किसी ने 75 सही किए और उसके 70 सही हैं, तो एक अच्छी पोजीशन है। अच्छा, 70 वाले के 70 सही होना भी कठिन है, 65 ही सही होंगे, लेकिन 65 उसके सही होते हैं, तो आप देख लो 195 आ रहा है कुछ गलती के बाद। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो होगा वो 200 to 210 हो जाएगा, क्योंकि सीट कम है। तो मोटा माटी ये हुआ कि जनरल UR का कट ऑफ जो है आपका 70 क्वेश्चन यदि आपके एकदम सही है तो आपका होगा। इसमें मैं नीचे यदि जाऊंगा तो मैं 67 क्वेश्चन जाऊंगा, 67 to 72 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेना।
ये कट ऑफ आपका रहेगा 67 क्वेश्चन टू 72, और लगभग 70 क्वेश्चन सही हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपने टिक न किए हों कि आप 50 ही टिक कर गए हों, 80 टिक कर गए हों, क्योंकि वो गलत होंगे। अभी आप देख लो, कई कोचिंग से आपने मिलाए होंगे तो उसमें वेरी कर रहा होगा, अभी आंसर की आई इसमें वेरी कर रहा, अभी इसमें भी ऑब्जेक्शन लगेंगे। तो मोटा बाटी बात यही है कि जो 67 क्वेश्चन जिसके सही आ रहे हैं और 72 तक हैं, अब कैटेगरीज वाइज आप उसमें एक एक दो क्वेश्चन कम कर सकते हैं, बस यही अंतर आता है। तो जैसे अपन एसटी का कट ऑफ ले लें, सबसे नीचे क्या जाएगा, तो 60 क्वेश्चन यदि एसटी बच्ची के सही है तो वो मेंस की तैयारी करे, अच्छे से करे, लग जाए, मेहनत करे, हो जाएगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, पहली बार नेगेटिव मार्किंग के साथ फेस कर रहे थे, डेटाबेस क्वेश्चन था, थोड़ा घबराहट हुई, नर्वसनेस हुई, और किसी कारण घूम फिर के 60-62 क्वेश्चन पर रुक गए हैं, उन्होंने 75-76 क्वेश्चन टिक किए, इतने गलत भी हो गए हैं, तो घूम फिर के 3:1 रेशियो में वो 57 और 61 और 2 में फंस गए हैं, तो उनका तो मेंस निकलना मुश्किल है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अब नए सिरे से फोकस के साथ तैयारी ठीक से करें। देखिए कोचिंग में क्या होता है, आप लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाया जाता है, आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब आपको विज़न अप्रोच देना पड़ेगा, है ना। टीचर आपके साथ नहीं जाएगा, वहाँ पर टीचर सब्जेक्टिव वाइज अलग अलग पढ़ाते हो, एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र में, आपको भी उस लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए। तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। कैसा विज़न क्लियर होना चाहिए उस पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, एक क्वेश्चन देखिए खजुराहो से आता है, एक क्वेश्चन जो है अशोक से आता है, एक क्वेश्चन गुप्तकाल से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है चक्रवात से आता है, एक क्वेश्चन जो है कोई वर्ल्ड कप वगैरह स्पोर्ट्स होता है वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन पद्म भूषण पद्मश्री मध्य प्रदेश किसी व्यक्ति को मिलता है वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन एमपी के मानसून से रिलेटेड आता है, एक क्वेश्चन एमपी की मिट्टी से आता है, एक क्वेश्चन जनजातियों से, उनकी भाषा, बोली, साहित्य, कला, उससे कोई बड़ी पर्सनालिटी, उनसे कोई संवैधानिक प्रावधान। पॉलिटी बड़ी विस्तृत आती है, अच्छे से टाइट पूछी जाती है, तो पॉलिटी को बहुत प्रॉपरली पढ़िए। हिस्ट्री से भी जैसे तेभंगा आंदोलन इस बार नया था, एक बार और ऐसी कुछ पाल वंश से पूछा गया था कौन अंतिम हिंदू शासक था। हिस्ट्री से थोड़ा डीप पढ़ना, हालांकि कम आती है हिस्ट्री एग्ज़ाम में, लेकिन चूँकि क्वेश्चन हिस्ट्री का तगड़ा आता है तो हिस्ट्री को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना। हालांकि इस बार साउथ इंडिया की हिस्ट्री से कोई प्रश्न नहीं आया है, संगम वंश के आसपास में, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी जी से भी प्रश्न आता है, शायद इस बार मेरे को नहीं दिखा है इसमें। तो इकॉनमी अब प्रश्न बहुत अच्छा पूछने लगी। कंप्यूटर सेक्शन भी बड़ा टफ आता था पिछले 2-3 सालों से, लेकिन इस बार कंप्यूटर सेक्शन को उन्हें कंपैरेटिवली ईजी कर दिया है। एआई का 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें, एआई का एक ही क्वेश्चन मानूंगा जो टफ था, बाकी कंप्यूटर सेक्शन को भी थोड़ा टफ करते। साइंस सेक्शन को भी कई बार टफ कर देते, लेकिन इस बार नॉर्मल था। अच्छा, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अब ज़रूर आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसको ठीक से पढ़ना है। ये नहीं कि साइंस समझ नहीं आती तो नहीं पढ़ना, टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो ये नहीं पढ़ना। अब इकॉनमी में वो वाला सिस्टम हट गया कि कौन बैंक कब स्थापित हुआ, ये सब थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर में ये चीज़ें डेली आती हैं, आज ही जैसे आरबीआई ने कुछ चेंज किया, कल न्यूज़पेपर में आएगा, पढ़िएगा। तो विज़न आपके पास हो गया कि ये टॉपिक से ज़्यादातर चीज़ें कवर होती हैं, इन पे अच्छा कमांड करना। जैसे बेसिक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, इस पर कमांड करो, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इस पर कमांड कर लो, तो एक बेसिक सेंस आपका क्रिएट हो जाएगा कि कहाँ क्या ज़्यादा हो सकता है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने ही आना है, एमपी एग्रीकल्चर बेस्ड जीडीपी है। उद्योग में एमपी लगातार काम कर रहा है, इसीलिए देखो एसडीजी में पिछली बार एसडीजी का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अब आजकल वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये विज़न क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं टीचर के, रिवीजन इज़ द की ऑफ सिलेक्शन। यस, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, बट मेरे भाई इसमें एक चीज़ और है, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। धैर्य रखना है, नर्वस नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं है। जो पढ़ लिया है उसको कैसे मेमोराइज करना है, उसकी टेक्निक पे काम करना। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। सो यू शुड वर्क ऑन द टेक्निक, हाउ टू रिमेंबर दिस, हाउ टू रिमेंबर कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये इसका एक तरीका होता है।
तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिनके क्वेश्चन कम आए हैं। अभी आज आप देखिए अप्रैल ख़त्म हो गया है और अब इसका मेंस का रिज़ल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, और नेक्स्ट प्रीलिम्स आप देखिए कि इन जनरल फरवरी में ही होता है ना। वो तो इस बार किसी कारण बस पीछे चला गया। तो यदि आप अप्रैल का मई, और मैं कहता हूँ कि मई के महीने भी आप शांत रहिए, है ना, नॉर्मल चलिए। जून से आप देखेंगे तो 6 महीना बचा है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, 7 महीने बचा है, 1 महीने में रिवीजन में काट देता हूँ, तो फिर 6 महीने बचे, अच्छे से नए सिरे से शुरुआत करें। दूसरी चीज़, हड़बड़ाना, नर्वस, प्रेशर नहीं लेना, वो सब होता है, वो सबके घर में होता है, पेरेंट्स का है, रिश्तेदारों का है, दोस्त यारों का, वो है, वो सब चलता है, वो सबके साथ है, वो सब आपको अपने स्तर पर डील करना सीखना पड़ेगा। यू आर द मैच्योर पर्सन, इसमें कोई मोटिवेशन है, कोई गाइड नहीं देगा, खुद को मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा, है ना। खुद अधिकारी बनना है, खुद डिसीजन लेना है, तो खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि दूसरे के सहारे चलेंगे आप, है ना। तो इसमें एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके विवाह हो चुके हैं, क्योंकि 40 साल तक एज है ना बीपीएससी की देने की। महिलाएं भी हैं, तो जैसे कुछ लड़कियों की शादी हो गई 25 की एज में, कुछ लड़कों की शादी हो गई 28, 29, 30 में, तो वो कहते सर पारिवारिक दबाव है, प्रेशर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़ें, ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा था, आप 3 घंटा भी डेली पढ़ेंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे आप, और कंटिन्यूस लगातार। अभी एग्ज़ाम 7 महीने 8 महीने बाद होगा, पढ़ते हैं 3 घंटा डेली, दिमाग में हमेशा वही चलता है काम करते वक्त, निश्चित तौर में सिलेक्शन होगा। क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर फैक्ट के साथ, कंसेप्ट के साथ, कॉमन सेंस का भी प्रश्न है। यदि आपके अंदर कॉमन सेंस, आईक्यू पावर डेवलप नहीं हो रहा है, यू शुड नॉट क्रैक द एमपीपीएससी एग्जाम राइट नाउ, बिकॉज द नेगेटिव मार्किंग विल बी स्टार्ट। वो करेज, वो गैस, वो पावर, पोजीशन चाहिए, नर्वस, वो तो थिंग इज चेंजेस। सो कट ऑफ की चर्चा हो गई है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।